मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे चैनल राहुल नॉलेज पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान का एक और टॉपिक नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। यह हमारे भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। और जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पहली बात तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके बाहर इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप चैनल के लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मैं आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नीति निर्देशक तत्व यह भारत में आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे भी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इन्हें लेने के पीछे का कारण जन कल्याण की स्थापना करना है। जन कल्याण यानी कि लोगों के हित करना। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के हैं। अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपके इसमें सारे कवर कर दिए है कि कौन से भाग में है। तो 4 में कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आइए हम इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में अनेक लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जो हमारे भारत के जो महान राजनीति विज्ञानकर्ता थे उनके बारे में पहले आते हैं हमारे कीर्ति शाह। इन्होंने कहा यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान किसके ऊपर? बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अर्थात कि जैसे भी कोई भी चेक हुआ तो उसको पास कराने के लिए क्या होता है, हम चेक देंगे तो बैंक को ऑटोमेटिक पास करना होगा। लेकिन यह एक ऐसा चेक है जिसको कौन पास करता है? गवर्नमेंट पास करती है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो चाहे तो गवर्नमेंट लागू भी कर सकती है और चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पेपर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व को सरकार को लागू करने अनिवार्य है क्या? हाँ या नहीं में आंसर दीजिए तो आप दोगे काहे में नहीं। BN राव ने क्या कहा? यह विवाद योग्य नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने कहा, उन्होंने कहा कि जो सरकार नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करेगी उसका पतन अगले चुनाव में निश्चित है। अर्थात उसकी सरकार अगले चुनाव में डूब जाएगी। नीति निर्देशक तत्व यह है हमारे अनुच्छेद 36 से 51 है, मैंने जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। और आइए हम पढ़ते हैं 36। राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अधिकतम योजनाएं बनाएगा। अर्थात जो राज्य है वो गरीबों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बनाएगा। राज्य कौन हुआ अब यहाँ पर? तो राज्य का अर्थ हुआ यहाँ पर हमारी सरकार से। इन्हें कानून लागू नहीं करेगा। यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे संविधान के कई भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चीज़ है जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये भी कई बार एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण में सामाजिक अभिवृद्धि, यानी कि जो सामाजिक स्तर पर भी लोक कल्याण का अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 39 है समान कार्य करने के लिए समान वेतन, स्त्रियों और पुरुषों कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात मान लीजिए एक स्कूल में दो टीचर हैं, एक लेडीज है एक जेंट्स है। अब दोनों बराबर काम कर रहे, दोनों को ही बराबर सैलरी दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो लेडीज टीचर गवर्नमेंट के इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती हैं। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 विशिष्ट एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाएं। विशिष्ट और दिव्यांग व्यक्ति, अब दिव्यांग है ना, अब भी हमारी सरकार ने जोड़ा है। तो दिव्यांग पहले कौन होते थे? जो विकलांग होते थे, जिनको हाथ पाँव नाक कान आदि बोलने में आदि में दिक्कत होती थी। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हैबिट्स को पहचान कर उनकी जो स्किल्स रहती है उनको डेवलप्ड करना चाहिए। दिव्यांग बालकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। राज्य कौन? सरकार काम करेगी। अनुच्छेद 42 न्याय संगत दशाओं में विभिन्न योजनाएं बनाएगा। इसमें महिलाओं को 194 दिन के प्रसव काल के दौरान अवकाश का प्रावधान है। यार जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो 9 महीने का उस औरत को अवकाश का प्रावधान है और उसकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 43 संस्कृति एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य कार्य करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता।
ये भी हमारे संविधान में जो शब्द जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 45, 3 से 19 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी 1 से 8वीं तक। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जाति SC वाले, अनुसूचित जनजाति ST वाले का पोषण एवं प्रोत्साहन देगा। अर्थात ही हम देखेंगे तो अनेक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं और इनको पिछड़े हुए क्षेत्र से बाहर निकालकर इन्हें भी पोषण और प्रोत्साहन देने का राज्य काम करेगा। अनुच्छेद 47 है पोषण एवं पोषाहार के स्थान को बनाए रखना। अनुच्छेद 48 है, सॉरी 47 है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। कृषि एवं पशुपालन के लिए नवीनतम तकनीक का विकास। अनुच्छेद 49 है सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेगी, अर्थात कोई भी नेता जज को डरा या धमका नहीं सकता है। अनुच्छेद 51 है भारत की विदेश नीति। अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं इन सब के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, इन सब के बारे में भी हमारी विदेश नीति में बताया गया है। यदि आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप एक काम कीजिए, जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इसके पहले भी संविधान से संबंधित कई वीडियो डाल रखी हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।